आप वर्किंग है, अ, आप मदर भी हैं, आप वाइफ भी हैं और आप बहुत सारे रोल अदा करती हैं। आप जैसे काफी एम्पावर्ड लेडीज फंसी होती हैं कि वो अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज की वजह से कई बार इतना ज्यादा डिमीन फील हो जाती हैं, या उनकी बाउंड्रीज में लोग इतना घुस जाते हैं, या एक्सपेक्टेशन से उनमें इतना घुस जाते हैं। आप स्पेसिफिकली जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, जो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से सफर कर रहे हैं, मे बी पार्टनर सुनने वाला है नहीं है, बट जो पेन आ रहा है वो मोस्टली एक्सटेंडेड फैमिली से, क्योंकि मेरे साथ होता क्या है, मेरे पास अगर मैं चैट्स देखूं तो बहुत सारी फीमेल्स, मैक्सिमम फीमेल्स आउट ऑफ लाइक 2001 मेल होगा जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली से डिस्टर्ब होता है, बट 1999 फीमेल्स ही इस चीज से काफी ज्यादा पेन में होती हैं। अब आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या उनको करना चाहिए जो आपने किया, या क्या उनको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, या क्या उनको अपनी बाउंड्रीज में ऐसा और लेयर्स बनानी चाहिए कि वो अपने आप को हेल्प कर सके, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं कि क्या हम डिवोर्स ले लें, हम डिवोर्स ले रहे हैं, तो दिन के 100 मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें वो यही कह रही होती है, डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। समझ नहीं रहा पार्टनर, या एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं समझ रही है, तो उनके पास ऑप्शंस एक ही बचता है, विच इज डिवोर्स। बट आपने एक जर्नी जी है जिसमें आपने उस डिवोर्स वर्ड को कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म आपने अपने साथ चलाया, और क्या आप कहना चाहोगे उन लोगों को जिनके माइंड में ये थॉट है कि डिवोर्स ही सॉल्यूशन है इस चीज का, जब आपका पार्टनर नहीं सुन रहा और आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज आपकी बाउंड्रीज के अंदर घुसे ही जा रही है? ये इसलिए नहीं खुशबू, मैंने सोचा क्योंकि आई बीन रेज्ड बाय अ वेरी स्ट्रांग फादर, वेरी हम्म। वेरी स्ट्रांग फादर। उन्होंने लाइफ में आई थिंक कभी एसेट्स नहीं बनाए, बीइंग डिस्पाइट अर्निंग वेरी वेल। उनका मेन प्रायोरिटी था कि मेरा एक भी बच्चा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मतलब हम्म। दे शुड नॉट नीड अ फादर इन देयर लाइफ, दे शुड नॉट नीड अ हस्बैंड इन देयर लाइफ, दे शुड नॉट नीड अ ब्रदर इन देयर लाइफ, एंड दे शुड नॉट नीड अ सन इन देयर लाइफ एट द एंड स्टेज। दिस वाज हाउ ही वाज रेज्ड एंड हाउ हिज अपब्रिंगिंग वाज फॉर ऑल ऑफ अस। हम्म। तो कोई भी हो वो कहता है यू हैव टू फाइट, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये नहीं कि पैसा कमाना, बट ओवरऑल जनरल भी तुम्हें हम्म। पता होना चाहिए व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, एंड हाउ यू हैव टू टैकल दिस। तो उन्होंने ना कभी वो जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं करा कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ये काम नहीं कर सकती या तुम वो नहीं कर सकती। तो दैट्स टिल डेट, इफ आई एम डाउन ही इज द वन हु इज सपोर्टिंग मी कि बेटा गो, जहां पे तुम लड़खड़ाओगे आई विल कम ओवर। एंड यस ही प्रूव्ड इट आल्सो। जब भी मैं लड़खड़ाई ड्यूरिंग माय, जब मेरे को सपोर्ट चाहिए था, व्हेन आई वाज डन विद माय मैटरनिटी लीव, आई हैड टू जॉइन बैक, ही केम इन द पिक्चर एंड हेल्प मी। और आज भी वो सपोर्ट करते हैं। सो वो बैकिंग बहुत स्ट्रांग थी। सो वो हम्म। बैकिंग स्ट्रांग है इतनी पीछे से, और फिर आगे अगर कोई तुमको गिराना चाह रहा है तो वो मैं बेंट नहीं हुई। ये था कि जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है ना, व्हेन इट दे ट्रिगर यू, तुम यू आर पुटिंग इंस्टेड ऑफ 100% यू आर गिविंग यू 200%। और फिर वही चीज तुमको इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग इट या थैंक यू या फिर बीइंग nice to it, you are being disrespected. That's what it took a very big toll on my mental health, because मुझे लगा कि इतना कुछ देने के बाद अगर मैं ही, मतलब मेरा जैसा बंदा अगर लड़खड़ा गया, तो आई थिंक हमारे इतने सारी इंडियन कम्युनिटीज में या इतनी सारी गर्ल्स होंगी जिनके पास वो शायद सपोर्ट ना हो। मे बी दे वुड नॉट बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, या ऐसा स्ट्रॉन्ग फादर ना हो, या स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ना हो। तो वो कैसे वो करेंगे? सो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं नहीं, अब मैं नहीं करूंगी, आई फाइट बैक, आई बी स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ अगेन एंड आई नॉट लेट दिस हैपन। तो वो दैट केप्ट मी गोइंग। बट आई हैड टू गेट ओवर दैट ट्रॉमा कि भाई आई डोंट डिजर्व दैट, जहां पे मैंने इतना किया और मतलब अगले बंदे ने उसको इतना डिमीन कर दिया। तो फिर वो मुझे लगा कि आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड मूव ऑन विद लाइफ, जैसे मैं इतने साल करती रही हूँ। अभी भी लाइफ में, बी इट माय कलीग या पर्सन हु रिपोर्ट्स टू मी इन ऑफिस और रिलेशनशिप में, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम द वन हु इज एनकरेजिंग ऑल ऑफ देम कि दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क आउट, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल इट। और जब मैं अपने ऊपर देख रही थी कि मैं लोगों को गाइड करती हूँ, और अपनी छोटे बहन भाइयों को या अपने फ्रेंड सर्कल में या जो भी है, ऑफिस के लीग में या फ्रेंड सर्कल में, और आज मैं खुद लड़खड़ा रही हूँ, तो फिर वो तब दैट्स व्हेन आई थॉट आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट एंड आई नीड अ प्रोफेशनल हेल्प एंड आई कॉन्टेक्टेड यू। तो इसको मैं अगर लोगों को और समझाने के लिए समझा पाऊं, समझाना चाहती हूँ कि आपके पास अपनी एक स्ट्रेंथ थी और एक बैकअप था,
आपकी खुद की स्ट्रेंथ जो आपके पेरेंटिंग की वजह से आप स्ट्रांग बने, और हर वक्त आपके पेरेंट का सपोर्ट एक जो बैक स्टैंड पे था, आपको वो यहाँ तक लेकर आ पाया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने अपने मैरिज लाइफ में देखी हैं वो आप हैंडल कर पाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां आपको समझ आ गया था कि आपकी स्ट्रेंथ पे भी एक और स्ट्रेंथ का सपोर्ट चाहिए, तब आपने उसके लिए हेल्प ली। और आप हम्म। यही लेडीज को कहना चाहते हो जो इस चीज से करिए कि आप अगर अपनी पोटेंशियल तक पहुंच के जो कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आपके पास बैकअप है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो सपोर्ट के लिए उनको आगे आना चाहिए इन प्लेस ऑफ टेकिंग डिवोर्स। क्योंकि डिवोर्स में कई बार हम्म। उसमें बच्चों का नुकसान होता है और खुद के भी मेंटल हेल्थ पे एक अलग टोस आता है। दिस इज व्हाट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना? ऑसम। सो मतलब लास्ट। डाइवोर्स हाँ। इज नॉट द सोल्यूशन, डाइवोर्स इज नेवर ए सोल्यूशन, बिकॉज उसमें बहुत लोग, टू फैमिलीज होती हैं, टू रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के होते हैं, बच्चे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है, एवरीवन गेट हैम्पर्ड, एंड आई हैव नेवर सीन एनीवन हैप्पी आफ्टर, आई मीन, ठीक है, इफ समथिंग इज फिजिकली बीइंग अब्यूजिव और फिजिकली तुम राइट। लोग वो हो रहे हो, देन दैट्स अ सॉल्यूशन, द पार्टनर इज रॉन्ग। बट ये जो हमारी बिटवीन जो घर की इंटीग्रिटीज होती हैं या घर के जो रोज के डेली में उसमें होते हैं, दैट वी कैन ऑल सॉर्ट इट आउट, आई थिंक। इट इज सॉल्वेबल। यस, हम अपने अगर अनप्रोफेशनल मतलब अपने एक्सटेंडेड फैमिली से लेते हैं, इट शुड नॉट, बिकॉज वो हर बंदा अपना ही साइड लेगा। मतलब अगर आज हम्म। मेरे साथ है तो शायद मेरे पापा मेरे साइड लेंगे, इफ माय पार्टनर हिज, उसके बहन भाई उसके पेरेंट्स उसका साथ लेंगे। तो इट शुड ऑलवेज बी कि भाई एक ऐसा बंदा जो मीडिएटर है, हु अंडरस्टैंड्स बोथ दिस एंड हु विल नॉट बी बायस्ड, कि भाई मुझे हम्म। इसका साथ लेना है या इसका लेना, हियर इट आउट, लिसन टू इट, कहाँ पे क्या है, व्हाट द पर्सनैलिटीज आर, हाउ दे हैव बीन रेज्ड, या हाउ, what is the solution out there, where they went wrong and how it is to be handled. I think this is matlab, this is how it should be solved, matlab, professionally. राइट। Rate your journey 1 to 5. 1 is least, 5 is highest. Five, I think five, because it's थोड़ा mental clarity है, Mm-hmm. and एक एक है कि भाई, yes, something if again happen, I can be in touch with you. Yeah, if I am not able to work on it, I can again touch. That message is there कि yes, Yeah. there is a solution to it and we can work on it. Mm-hmm. And your rate yourself. आपका खुद का contribution इस journey में कितना था? 1 to 5. For me, it's 5. Anyhow. नहीं, I used to look forward to those Monday meetings, because मुझे था कि how can I make you understand as a person, because we've never met, we are Hmm. only in touch through the phone only, through this 1 hour meeting only. So I tried to explain myself to the maximum so that it's easy for you to understand and to solve and to find a solution and to give me an answer or give me a solution which is fair in, you can, if I'm wrong somewhere, you can point it out, yes, this is where I went wrong, this is how it should be. तो वो Mhm. चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यस, जहां पे आपको लगा कि you understood the personality, you understood the problem what I'm going through, it was like ठीक है, it was a feedback that I wanted to know कि क्या मैं ही तो नहीं गलत हूँ, या मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ, या फिर ये ऐसे ही होता है। तो फिर that Right. clarity gave me an answer. Right. So for me, your journey is 5 because I know हम पहले एक बार मिले थे, फिर हमने बीच में हमारी बातचीत नहीं हुई, फिर हम मिले और फिर हम एक पूरा 1 मंथ के प्रोसेस पे साथ रहे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जर्नी मुझसे नहीं आपसे बनती है। मैं सिर्फ इस जर्नी का एक स्टॉपेज हूँ जो हर वीक में एक बार आपको मिलती है। तो बस जहां से चलती है वो किसी और स्टॉप पे रुकती है, लेकिन बस का चलना उसके उस पे निर्भर होता है। एंड दैट्स करेज यू शोड। सो रियली थैंक टू यू। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड वेन एवर यू नीड मी जस्ट लेट मी नो। Last question from my side is any feedback for the process for me, for Khushne, who is helping people to make their relationship work. So any feedback from your side? Yes, Khushbu, I think what has happened over the years, that people have become more expressive now. Mm-hmm. People are well aware of their, you can say, are independent, well aware of what's happening in the world, and everybody is serious about their health. Mm-hmm. देखो, अगर कुछ कुछ भी आपके दिमाग में, ब्रेन एंड गट आर टू टू मेजर पावर हाउसेस ऑफ अ बॉडी.
ब्रेन अगर डिस्टर्ब्ड है तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर गट, यू विल हैव अ बेली फैट, cortisol levels high, BP, sugar, whatever it is. और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां, which is I've read it so many times that these diseases are just expressed emotions because they play around with our blood cells, राइट। how blood cells work and all that. तो ये सब फिर कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आती हैं, जैसे किडनी फेलियर एंड ऑल दैट। तो इन सब चीजों से अगर हमने दूर रहना है, वी वांट अ हेल्दी फिट लाइफ, तो वी हैव टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप अ लॉट। रिलेशनशिप, अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी क्लैरिटी, तो तभी तभी यू कैन वर्क फॉरवर्ड। राइट। तो अगर किसी भी, आई वुड रिकमेंड, अगर कहीं पे भी आपका कोई स्टॉप एरिया है या कहीं पे आप रुक गए हो, कहीं पे आपको यू बिन डिस्टर्ब्ड, तो टेक इमीडिएट हेल्प। बिकॉज जब हम अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अगला बंदा सुन नहीं रहा होता और तुम अपने में अकेले में जूझ रहे होते हो, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ब्रेक डाउन, in terms of their health, in terms of their mental stress, in terms of their life, in terms of their finances, in terms of their job। फिर वो मल्टीपल चीजें करता रहता है, फिर वो रिपेंड करता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश मुझे किसी ने समझाया होता, काश मैंने उस टाइम पे कोई प्रोफेशनल हेल्प ली होती, काश मुझे कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाता। स्टिल डेट आई हैव सीन फीमेल्स, व्हेन आई सिट विद देम, दे ऑल हैव दैट रिग्रेट कि हमने उस टाइम पे गलत डिसीजन लिया, या उस टाइम पे ये ऐसे नहीं ऐसे कर लिया। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको लग रहा है एंड यू थिंक दैट आपके अपने क्लोज वन, नियर एंड डियर लव्ड वंस नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोल्यूशन कर पा रहे हैं, देन फाइंड अ गुड पर्सन और अ गुड पर्सन जो तुम्हें लगता है कि भाई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड, एंड हु इज विलिंग टू लिसन, गिव देयर टाइम। इट कैन बी एनी फोरम्स, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे भी, तो यू वर्क ऑन दैट rather than just suppress it। अगेन मीन्स अ लॉट टू मी कि आपने अपनी ट्रस्ट दिखाई। सोशल वर्ल्ड में हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपका वो ट्रस्ट बहुत मैटर करता है हम जैसे लोगों के लिए भी, कि हम उस जर्नी में आप लोगों को सपोर्ट कर पाए। सो आई एम रियली अगेन थैंकफुल फॉर ट्रस्टिंग मी। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लेकिन आप जो चूज करते हैं किसी ट्रस्ट से ही चूज करते हैं ना, वरना बहुत सारे लोग होते हैं। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड यू नो आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। सो कभी भी हम दोबारा जब करें तो अब हम इस सोच से स्टार्ट करेंगे कि हमको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। हम सिचुएशंस इंसिडेंसेस को तो हम ओवरकम कर ही चुके इस 1 मंथ में, बट कभी अगर हम अब काम करेंगे तो हम ये सोच के करेंगे कि हमें अपना स्ट्रेंथ 10x करना है बस, क्योंकि मुझे लाइफ ब्यूटीफुली जीनी है। Okay, so my wishes are with you and with your entire family. Stay happy and stay fulfilled.